नमस्कार किसान साथियों। आज अपने सरसों के बारे में बिजाई से लेकर कटाई तक की सभी जानकारी आप लोगों को देंगे। भारत में सरसों का तेल लगभग सभी घरों में खाद्य तेल के रूप में काम आता है। भारत में सरसों की खेती मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में की जाती है। खेती की खास बात यह है कि यह सिंचित और असिंचित दोनों तरह के खेतों में उगाई जा सकती है। सोयाबीन और पाम के बाद सरसों विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। मुख्य तौर पर सरसों के तेल के साथ साथ सरसों के पत्तों का उपयोग भी सब्जी बनाने में किया जाता है और सरसों की खली भी बनती है जो दुधारू पशुओं के लिए काम आती है। घरेलू बाज़ार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी सरसों की मांग में तेज़ी आने के कारण किसानों को इस साल सरसों का काफ़ी अच्छा भाव मिला है। वही केंद्र सरकार ने इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सरसों की खेती से जुड़ी सभी खास बातों का विस्तार से चर्चा करेंगे। सरसों की खेती करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या है। सबसे पहले चर्चा करेंगे जलवायु के बारे में। सरसों भारत की मुख्य तिलहन फसल में से एक है। रबी की फसल होने के कारण मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक सरसों की बुआई कर देनी चाहिए। सरसों की फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 15 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। उपयुक्त मिट्टी की बात करें, वैसे तो सरसों की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन सरसों की अच्छी उपज पाने के लिए समतल व अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है, लेकिन यह लवणीय एवं बंजर भूमि में नहीं होनी चाहिए। आगे चर्चा करेंगे खेत की तैयारी के बारे में। सरसों की खेती में भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। खेत को सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 देसी हल या कल्टीवेटर के माध्यम से करनी चाहिए। इसकी जुताई करने के बाद खेत में नमी रखने के लिए व खेत समतल करने के लिए पाटा लगाना अति आवश्यक होता है। पाटा लगाने से सिंचाई करने के समय व पानी दोनों की बचत होती है। सरसों की बुआई के लिए अगर बीज की मात्रा की बात करें तो जिन खेतों में सिंचाई के पर्याप्त साधन है वहाँ सरसों की फसल की बुआई के लिए 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। जिन खेतों में सिंचाई के पर्याप्त साधन न हों तो सरसों की बीज की मात्रा भिन्न हो सकती है। आपको बता दें कि बीज की मात्रा फसल की किस्म के आधार पर निर्भर करती है। यदि फसल की अवधि अधिक दिनों की है तो बीज की मात्रा कम लगेगी और यदि फसल कम अवधि की है तो बीज की मात्रा ज़्यादा लगेगी। तो किसान साथियों, आगे चर्चा करेंगे सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में। सरसों की खेती के लिए उसकी उन्नत किस्मों की जानकारी होना भी अति आवश्यक है, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। सरसों की कई तरह की किस्में सिंचित क्षेत्र व असिंचित क्षेत्र के लिए अलग अलग हैं। RH30 सिंचित क्षेत्र व असिंचित क्षेत्र दोनों ही स्थितियों में गेहूं, चना व जौ के साथ बुआई करने के लिए उपयुक्त होती है। T59 या वरुणा, यह किस्म उन क्षेत्रों के लिए अच्छी पैदावार प्रदान करती है जहां सिंचाई के साधन उपलब्धता नहीं होती है। इसकी उपज असिंचित क्षेत्र में 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसके दाने में तेल की मात्रा की बात करें तो 36% होती है। आगे चर्चा करेंगे तीसरी किस्म के बारे में, पूसा गोल्ड या आशीर्वाद। यह किस्म देर से बुआई के लिए उपयुक्त होती है। आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट किस्म के बारे में, तो NRCHB 101, यह किस्म उन क्षेत्रों के लिए अच्छा पैदावार प्रदान करती है जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है। यह किस्म 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्रदान करती है। आगे किसान साथियों, सरसों में सिंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। सरसों की फसल में पहली सिंचाई 25 से 30 दिन पर करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई फलियों में दाना बनने की अवस्था में करना चाहिए। यदि जाड़े में वर्षा हो जाती है तो दूसरी सिंचाई न भी करें तो अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रहे, सरसों में फूल आने के समय खेत में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। सरसों की फसल में सिंचाई सामान्यतः पट्टी विधि द्वारा करनी चाहिए। खेत में आकार के अनुसार 4 से 6 मीटर चौड़ी पट्टी बनाकर सिंचाई करनी चाहिए।
इस विधि में सिंचाई करने से पानी का वितरण पूरे क्षेत्र में समान रूप से होता है। तो खाद और उर्वरक के बारे में भी जान लेते हैं। जिन खेतों में सिंचाई के उपयुक्त साधन उपलब्ध हों वहाँ के लिए 6 से 12 टन सड़े गोबर की खाद, 160 से 170 किलो यूरिया, 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 50 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश एवं 200 किलो जिप्सम बुआई से पूर्व खेत में मिलाना उपयुक्त होता है। यूरिया की आधी मात्रा बुआई के समय व बची हुई आधी मात्रा पहली सिंचाई के बाद खेत में मिला दें। जिन खेतों में सिंचाई के उपयुक्त साधन ना हों वहाँ के लिए वर्षा से पूर्व 4 से 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 85 से 90 किलो यूरिया, 125 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 33 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करते समय खेत में डाल दें। तो किसान साथियों, आगे खरपतवार नियंत्रण की बात करेंगे। सरसों की खेती के बुआई के 15 से 20 दिन बाद खेत में पौधों को निकाल देना चाहिए व उनकी आपसी दूरी 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। खरपतवार खत्म करने के लिए सरसों के खेत में निराई गुड़ाई व सिंचाई करने से पहले अवश्य करनी चाहिए। खरपतवार खत्म न होने की स्थिति में दूसरी सिंचाई के समय हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं। रासायनिक विधि से खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए बुआई के तुरंत बाद 2 से 3 दिन के अंदर पेंडामेथालिन 30% इसी रसायन की 3.3 लीटर मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। फसल की कटाई एवं भंडारण। सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाएं, तब फसल को मशीन से या हाथ से काटकर, सुखाकर या मंडाई करके बीज को अलग कर लेना चाहिए। सरसों के बीज जब अच्छी तरह सूख जाएं, तभी उनका भंडारण करना चाहिए। अगर उत्पादन की बात करें, जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है वहाँ इसकी पैदावार 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है, तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई के पर्याप्त साधन या व्यवस्था है वहाँ 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त हो सकती है। अगर सरसों का बाजार भाव व कमाई की बात करें तो केंद्र सरकार ने इस साल सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर 5200 रुपये प्रति क्विंटल का भाव तय किया है। पिछले वर्ष सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5050 रुपये था। सरसों की बढ़ती मांग और उपलब्धता में कमी के कारण इस बार खुले बाज़ारों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी ज़्यादा भाव मिल रहे हैं। खुले बाज़ारों में सरसों 6500 से 9500 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। किसान अपनी सरसों की फसल देश की प्रमुख मंडियों में जहां भाव अधिक हों वहां अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके अलावा सीधे तेल प्रोसेसिंग कंपनियों से संपर्क करके सीधे कंपनियों को भी बेचा जा सकता है। वहीं किसान खुले बाज़ार में व्यापारियों को भी अपनी फसल बेच सकते हैं। बता दें कि इस साल सरसों की फसल ने किसानों को अच्छे दाम दिलाए हैं। किसानों को आगे भी सरसों के अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। तो उम्मीद है सभी किसान साथियों को जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।